हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे चाइना की न्यू डिफेंस सिस्टम के बारे में। दुश्मन की रडार पर नहीं दिखेगा चाइना की फाइटर जेट, वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा डिज़ाइन और न्यू डिवाइस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चाइना आने वाला दिन में अपनी युद्ध कौशल और रणनीति को काफ़ी ज़्यादा से मजबूत कर रहा है। जहां तक आप देखेंगे लद्दाख से वहाँ पर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम दिखाई दिया है। वहीं पर चीन ने ऐसा डिवाइस बना लिया है जिससे उसके फाइटर जेट दुश्मन की रडार में पूरी तरह से गायब हो जाएगी। दुश्मन को यहाँ पर पहचान के लिए काफ़ी हद तक मुश्किलों का सामना करने को पड़ सकता है, जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है। तो आज हम इस टॉपिक में इस चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, आखिरकार चाइना ने ऐसा क्या कुछ नया न्यू डिवाइस बनाया है। तो ये अपडेट आ रहा है कि चीन दुश्मन को यहाँ पर जो न्यू अपडेट आ रहा है एक अपडेट के तहत, तो मैं आपको बता दूं इसमें ये बनाया गया है कि इसमें जो प्लाज्मा सैटेलाइट डिवाइस को अपडेट किया गया है और जहाँ तक ये बताया गया है कि ये रडार पे नहीं आएगा। तो पहले इसको हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना की वैज्ञानिकों और इंजीनियर ने ऐसा डिवाइस बनाया है जिसके वजह से उसका सैटेलाइट फाइटर जेट दुश्मन की रडार पे दिखाई ही नहीं देगी। इस यंत्र का नाम है प्लाज्मा सैटेलाइट डिवाइस। यह डिवाइस पूरी विमान को नहीं बल्कि कुछ खास यंत्रों को छुपा देगा जिसके जरिए या जिसके वजह से एयरक्राफ्ट की पहचान या रडार पर ही नहीं आ पाएगा। अभी तक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में खास तरह की रडार और एविएट्स कटिंग्स को अपडेट किया गया था और इसी हिसाब से हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन को भी बनाया गया था और दुश्मन की नज़र से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चीन की इस न्यू प्लाज्मा सैटेलाइट डिवाइस ने पूरा का पूरा जहाज को दुश्मन की रडार में गायब हो जाएगा। जब दुश्मन विमान को पहचान ही नहीं पाएगा तो वह उसे रोक ही नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो अपडेट आ रहा है दुश्मन का रडार आमतौर पर किसी भी फाइटर जेट की और उसके कॉकपिट रडार डैम और उन हिस्सों से पहचान लेता है। जो अपडेट आ रहा है नया प्लाज्मा सैटेलाइट डिवाइस एक खास तरह की इलेक्ट्रॉनिक बीम फोकिंग के तहत अपडेट हुआ है और जहाँ तक अपडेट आ रहा है कि इससे विमान की हिस्से ढक जाएगी जो दुश्मन की रडार में पहचान के लिए सेट किया गया है। फिर रडार पर बैठ ऑपरेटर, जहाँ तक समझने की बात है कि आप दुश्मन इसको पहचान नहीं पाएगा और ये दुश्मन देश में घुसकर अपना काम सही वे से करके वापस आ भी सकता है। तो इसके अल्टरनेटिव क्या है और भारत इसके ऊपर क्या काम कर रहा है। देखिए सेकंड पॉइंट आ रहा है फाइटर जेट की पहचान के साथ कर देता है हेराफेरी। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स मैं बता दूं इस डिवाइस को विकसित करने वाली टीम के सदस्य और साइंटिस्ट ने यह अपडेट दिया है कि तान चंग ने यह बताया है कि इस डिवाइस की खासियत यह है कि यह फाइटर जेट को पहचान के साथ हेराफेरी करता है जिससे वह दुश्मन की रडार में नहीं आता है, क्योंकि इसके प्लाज्मा की जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। चीन इस डिवाइस को ज़्यादातर विमान में लगाने की तैयारी कर रहा है। चीन चाहता है कि वह दुनिया की सुपीरियर मिलिट्री पावर बने और उसका नौसेना दुनिया की ताकतवर नौसेना में एक हो। चीन खुद मिलिट्री ताकत में दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश है। यदि मैं बात करूं तान चिंग ने यह कहा कि यह प्लाज्मा डिवाइस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी सैटेलाइट में बनाया गया है। यह सेंटर जियान और एक्सप्रोस के तहत इसको अपडेट किया गया है और आने वाला दिन में इसको और भी ज़्यादा बेहतर और मजबूत और स्ट्रॉन्ग भी बनाया जा सकता है। तो ये एक एरोस्पेस प्रोपल्शन इंस्टीट्यूट के तहत इसको अपडेट किया गया है। थर्ड अपडेट आ रहा है कि रडार से आने वाले किरण को कर देता है कमज़ोर। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और पार्टिकल्स है जो कि चारों तरफ से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक किरणों को टकराता है। जब रडार से निकलने इलेक्ट्रॉनिक किरण प्लाज्मा से टकराता है तो वह उन्हें इधर उधर फेंक देता है। साथ ही जो किरण टकरा रही है उसे रडार तक पहुंचने से रोकता है। उसे यदि हम बात करेंगे उसे इतना कमजोर कर देता है कि वो प्लेन का आकार को पता नहीं चलता है और उस हिसाब से रडार इसको पकड़ नहीं पाएगा। अगर किरण वापस रडार तक नहीं पहुंचेगा तो एयरक्राफ्ट की जानकारी दुश्मन को मिलेगी नहीं। वह यदि हम बात करेंगे वह समय के तहत अपडेट हो रहा है और जहाँ तक हम बात करेंगे ये आसमान में फाइटर जेट ही अपडेट होता है। तो ये किसी तरह का भी न्यू प्लानिंग चाइना ने किया है। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है कि तानचंग ने दावा किया है कि इस टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट फाइटर जेट ही नहीं बल्कि पारंपरिक फाइटर जेट्स भी दुश्मन की रडार छुपाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट आ रहा है कि अमेरिका की सैटेलाइट एयरक्राफ्ट में ही यह तकनीक नहीं है। देखिए फ्रेंड जहाँ तक हम बात करेंगे अमेरिका जो कि नंबर 1 डिफेंस सिस्टम के तहत आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक नंबर पोजीशन में अपने डिफेंस सिस्टम अपनी आर्मी सेना या नावल या एयरफोर्स के तहत सबसे आगे रहता है जो कि अमेरिका रहता है। तो अमेरिका के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है जो चाइना ने विकसित कर दिखाया है। तो प्लाज्मा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी स्थित
युद्ध के समय आया था तब अमेरिका और सोवियत संघ ने इसे विकसित करने पर लगे थे, लेकिन कई वजह से यह प्रणाली या प्रशासनिक बाहर नहीं आ पाया था। अमेरिका की F-22 और F-35 सटल फाइटर जेट में राडार और एग्जीक्यूशन कटिंग और ज्योमेट्रिक डिजाइन का सहारा लिया गया था। जहां तक ये अपडेट आ रहा है कि यहां पर क्लच कमबैक में AK-22 की काफ़ी दिक्कत हुई थी, जबकि F-35 सुपरसोनिक स्पीड लगातार नहीं बन सकता था। साथ ही इसके कीमत भी बहुत ज़्यादा है। चीन ने प्लाज्मा तकनीक के बाद में विकसित किया है, लेकिन वह अपने विमान में इसे न्यू तकनीक को लगाने की तैयारी कर चुका है। अगर ऐसा होता है तो उसके विमान का आसमान में खोज पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और वो आसानी से दुश्मन देश कर घुसकर वहां पर अटैक भी कर सकता है। क्या आने वाला दिन में अमेरिका और भारत इस शटल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को अपने बेड़े में शामिल कर सकते हैं? फ्रेंड्स, ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।